माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो मॉडल पढ़ रहे थे, हमने पहले दो मॉडल डिस्कस किए थे। पहला मॉडल कैन पढ़ा, दूसरा कुड पढ़ा। आज उसी सीरीज में मे का प्रयोग वाले सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। मे का प्रयोग सामान्यतः हम अनुमति लेने अथवा देने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मोटे तौर पे करते हैं। अनुमति लेने अथवा देने के लिए जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन सर, इस वाक्य में मे का प्रयोग अनुमति लेने के लिए किया जाए। फॉर टेकिंग परमिशन, मे आई कम इन सर। अनुमति लेने अथवा देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। संभावना को प्रकट करने के लिए, जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुनाइट। आकाश में बादल है तो बारिश होने की एक प्रकार की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुनाइट। तो संभावना वाला सेंटेंसेस या पॉसिबिलिटी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मे का प्रयोग होता है। नंबर थर्ड इज व्यक्तिगत शुभ कामना वाले वाक्य। जैसे कोई विश को प्रकट करना हो, विश को प्रकट करने के लिए हम मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी बनाए, एक प्रकार की विश। मे ही रिटर्न होम सेफ, वह सुरक्षित घर लौटे, एक प्रकार की होप है। मे गॉड ब्लेस यू विथ स्ट्रेंथ एंड विजडम, भगवान तुम्हें शक्ति और बुद्धि दे, एक प्रकार की ब्लेसिंग है। और इसके साथ साथ कई बार कर्स वाले सेंटेंस, श्राप वाले या अभिशाप वाले वाक्य जो होते हैं उनमें भी मे का प्रयोग होता है। कर्स वाले सेंटेंसेस में भी मे का प्रयोग होता है, अभिशाप वाले सेंटेंसेस। तो जो मेन जो सेंटेंसेस होते हैं फॉर गिविंग और टेकिंग परमिशन, फर्स्ट इसका यूज अनुमति लेने या देने के लिए। दूसरा प्रयोग संभावना प्रकट करने के लिए, कोई पॉसिबिलिटी है, टुडे इज संडे, ही मे गो होम, रविवार है, उसके घर जाने की एक प्रकार की पॉसिबिलिटी। द न्यूज मे बी ट्रू, समाचार सही हो सकता है, एक प्रकार की पॉसिबिलिटी है। कई बार सेंटेंसेस में पर्पज को शो करने के लिए, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। व्यक्तिगत शुभकामना वाले वाक्य, मे यू लिव लॉन्ग। हम बात करें तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए, टू शो पर्पज, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, कठोर परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको, एक प्रकार के पर्पज को शो करने के लिए। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम भोजन करते हैं ताकि हम जीवित रह सके, एक प्रकार का पर्पज है। वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर सो दैट वी मे नॉट कैच कोल्ड, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो ये एक प्रकार के पर्पज को शो करता है। कई बार वाक्य में चाहे का अर्थ ध्वनित करने के लिए मे का प्रयोग होता है। वॉट एवर प्लेस सी मे विजिट, सी कैन नॉट फॉरगेट हर होम, भले ही या चाहे वो कहीं भी चला जाए लेकिन वो अपने घर को नहीं भूल सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी मे का प्रयोग होता है। एक बार से हम ने जो मे के यूज को जो पढ़ा है उसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मे का जो अर्थ हम
सकना के अर्थ में यूज़ करते इसे, और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अनुमति लेने या देने, संभावना पॉसिबिलिटी, शुभकामना या मनोकामना, आशीर्वाद ब्लेसिंग, या शाप या अभिशाप कर्स देने के लिए होता है। अनुमति लेने अथवा देने, फॉर गिविंग और टेकिंग परमिशन, बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मे आई कम इन सर। आरबीएसई के हमारे पैटर्न में इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंसेस को फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन इज मे आई कम इन सर। यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। गिविंग फॉर्म ऑफ परमिशन, तो परमिशन की अर्थात अनुमति लेने अथवा देने में हम मे का प्रयोग करते हैं। परमिशन की अस्वीकृति के लिए मे नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एक मुख्य ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे आप पूछे मे आई यूज योर मोबाइल फोन, अगला कहे कि आप इसे यूज नहीं कर सकते, तो आपको कहेगा नो यू कांट, यू मस्टंट, आप इसे यूज नहीं कर सकते। परमिशन की अस्वीकृति के लिए जनरली हम कांट और मस्ट नॉट का यूज करते। मे नॉट को इंग्लिश में यूज करने का ट्रेंड परमिशन की अस्वीकृति के लिए सामान्यतः नहीं है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है संभावना प्रकट करने के लिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुनाइट, आकाश में बादल है, बारिश होने की संभावना है। तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। टुडे इज संडे, ही मे गो होम, आज रविवार है वह घर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। द न्यूज मे बी। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है वो है व्यक्तिगत शुभकामना, आशा एवं विश्वास व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम मे का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस पर्सनल विश, होप और फेथ, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम्हें लंबी उम्र मिले, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये विश को शो करता है। मे ही रिटर्न होम सेफ, ईश्वर करे वह घर सुरक्षित घर लौटे, होप को व्यक्त करने वाला सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू विथ स्ट्रेंथ एंड विजडम, ब्लेसिंग को शो करने वाला सेंटेंस है। तो इन प्रकार के वाक्यों में जो व्यक्तिगत शुभकामना, आशा, विश्वास एवं ब्लेसिंग और कर्स, मे ऑल द सिनर्स गो टू हेल, सभी पापी नरक में जाए, एक प्रकार का कर्स, अभिशाप या श्राप को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ मे का प्रयोग करते हैं। अगले प्रकार के जो सेंटेंसेस है उनमें, अगले प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो है टू शो पर्पज, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, कठोर परिश्रम करो ताकि तुम सफल हो सको। नेक्स्ट सेंटेंस, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते ताकि हम जिंदा रह सके। तो ये टू शो पर्पज है, हम भोजन करते ताकि हम जीवित रह सके। वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर सो दैट वी मे नॉट कैच कोल्ड, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते ताकि हमें ठंड ना लगे। तो इन सेंटेंसेस में हम जनरली मे का प्रयोग करते। मे का हमारे आरबीएसई के पैटर्न में जो हम 9th और 10th में जनरली मे के प्रयोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अवश्य मिलता है। फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मे आई कम इन सर। सेकंड इज देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। ये सेंटेंसेस और नेक्स्ट आपका विश वाला सेंटेंस और कई बार कर्स वाला सेंटेंस, इन 4 सेंटेंस में से फ्रीक्वेंटली एक सेंटेंस को हमारे आरबीएसई के एग्जाम में अर्थात 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हें विशेष रूप से आप दिमाग में रखें
ताकि हम मे से संबंधित जो भी सेंटेंसेज होते हैं उन्हें फिलअप करने के लिए हम किसी प्रकार की गलती ना करें। और मे की एक्सरसाइज भी हमारी बुक में दी हुई है, तो साथ साथ में आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहे। एक्सरसाइज सॉल्व करने पर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और कई प्रकार के नए सेंटेंसेस भी हमें सीखने को मिलते हैं। तो हमने जो मॉडल के रूप में आज तक क्लास में हमने 3 टाइप के मॉडल को पढ़ लिए। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था कैन, उसके बाद में हमने पढ़ा था कुड, और इसके बाद में हमने तीसरा पढ़ा है मे। अगली क्लास में हम अगले टाइप के मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो मे से जुड़ी हुई जो बातें हमने पढ़ी उन्हें आप वीडियोज के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से रिकॉल करते रहें, क्योंकि मे से जुड़े हुए सेंटेंस 10th के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा हमारी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज दी हुई है, तो एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि एक्सरसाइज में अपने 10th में ब्रैकेटेड फॉर्म में ऊपर मॉडल दी हुई होती है, उन्हें हमें चूज करके भरना होता है। तो वो पूरी साथ में दी हुई है, पूरे साथ में जब अपन मॉडल पढ़ लेंगे तब आपको और उसे सॉल्व करने का अच्छा है वो सीखने को मिलेगा। और यहाँ हमने जो 4-5 प्रकार के जो इसके मे के जो यूज होते हैं उस यूजेज वाले सेंटेंसेज हमने डिस्कस किए। साथ साथ में आप कैन और कुड को भी इसके तुलनात्मक रूप से पढ़ते रहें, ताकि साथ साथ में आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से बनी रहे। वीडियोस को आप रेगुलर सीक्वेंस में देखें, ताकि किसी प्रकार का कोई आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इससे पहले जितने भी वीडियोज आए, हालांकि हमारे वीडियो सभी लेसन नंबर से रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज वाला ये वीडियो है वो लेसन नंबर 41 है। स्टूडेंट से विशेष निवेदन है कि गायत्री हायर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स तक आप इसे शेयर करें और लाइक करें। आज का जो लेसन था इसमें हमने मे के प्रयोग को पढ़ा, विविध प्रकार के सेंटेंसेस को डिस्कस किया। इससे पहले कैन और कुड को पढ़ा। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम अगला टाइप का जो मॉडल है हमारा मे के बाद में जनरली माइट पढ़ते हैं, तो माइट को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।